अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास लेक्चर नंबर 12 है, एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। 6 men कैन पेंट अ हाउस इन 4 days। हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू पेंट द हाउस इन 3 men इफ़ 3 men आर एम्प्लॉयड। ये वही आपके पास वेरिएशन आ रही हैं जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन मैंने आपको बताया था कि किसी चीज़ के इंक्रीज़ करने से जब दूसरा नंबर भी इंक्रीज़ करता है या किसी वैल्यू के डिक्रीज़ करने से कोई दूसरी वैल्यू भी डिक्रीज़ हो तो आपके पास क्या होगी, डायरेक्ट वेरिएशन। और अगर आपकी एक चीज़ के ज़्यादा होने से दूसरी चीज़ कम हो या किसी चीज़ के कम होने से दूसरी वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो आपके पास क्या होगी, इन्वर्स वेरिएशन। अब यहाँ पर आप देखें कि आपके पास यहाँ पर रेशो किसकी बनेगी। पहले आ रहे हैं 6 men कैन पेंट अ हाउस इन 4 days, यानी 6 आदमी हैं, वो क्या करते हैं 4 दिन के अंदर काम कंप्लीट करते हैं एक घर को पेंट करने का। अब पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग इट वुड टेक, कि कितना अरसा लगेगा टू पेंट द हाउस, घर को कलर करने में, इफ़ 3 men आर एम्प्लॉयड, अगर 3 आदमी जो हैं वो काम करते हैं। यानी यहाँ पर जब रेशो बनाएंगे हम तो वो किसकी होगी, आपके पास men और डेज़। ठीक है, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, कितने आदमी हैं 6, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 6। दिन कितने हैं यहाँ पर 4 days, यानी 6 आदमी 4 दिन में घर को पेंट करते हैं। सेकंड आपके पास क्या दे रहे हैं, हाउ वुड टेक टू पेंट अ हाउस। हाउ वुड टेक यानी कितने दिन लगेंगे, यानी हमारे पास यहाँ पर टाइम या दिन मौजूद नहीं है। इफ़ 3 men आर एम्प्लॉयड, अगर 3 आदमी जो हैं वो काम करना स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम आदमी और काम के दरमियान या टाइम और मैन के दरमियान में रेशो बनाते हैं तो वो हमेशा इन्वर्स होती है, डायरेक्ट कभी भी नहीं होती। आदमी क्या हो रहे हैं, कम होते हैं, ठीक है। मैन क्या हो गए 6 से 3 पे आए, यानी कम हो गए। तो आपके पास जब घर आपके पास सेम है, आदमी कम हो गए तो उसको पेंट करने के लिए टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अब देखें एक एरो आपके पास कम हो रहा है, दूसरा एरो क्या हो रहा है, ज़्यादा। किसी चीज़ के कम होने से जब दूसरी चीज़ ज़्यादा होती है तो ये कौन सी वेरिएशन आती है, इन्वर्स। अब मैंने आपको इसको लिखने का तरीका बताया था कि एरो हेड को हम हमेशा ऊपर रखते हैं, या फिर अगर आप यहाँ स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो आपने इसी पॉइंट को फोकस करना है। यानी अगर हम यहाँ पे 6/3 लिखते हैं तो दूसरी साइड पे आपके पास क्या आएगा, x/4। एरो हेड को अगर आप नीचे लिख रहे हैं तो दूसरी साइड का एरो हेड भी क्या आएगा, नीचे ही लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में। x आपको चाहिए, 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 × 4 = 24 डिवाइडेड बाय 3, x क्या आ जाएगा आपके पास 8। यानी आपके पास उसी घर को जब 3 बंदे काम करेंगे तो वो कितने टाइम लगाएंगे, 8 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। डेज फाइंड आउट करने थे आपने, x का मतलब डेज, तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। स्टेटमेंट है अ मैनेजर प्लान्स टू प्रोड्यूस 100 बाइसिकल्स विद द हेल्प ऑफ 25 पर्सन्स वर्किंग फॉर आवर्स। देखें अभी तक हम लोगों ने जितनी भी रेशो बनाई थी वो 2 रिक्वायरमेंट्स आपके पास होती थी। यहाँ पर क्या है, 3 चीज़ें आ गई, ठीक है। क्या है, मैनेजर ने प्रोड्यूस करनी है 100 बाइसिकल्स, एक आपके पास साइकिल्स आ गई, विद द हेल्प ऑफ 25 पर्सन्स आ गए, एंड वर्किंग फॉर आवर्स, और घंटे आ गए। यानी यहाँ पर जब आप रेशो बनाएंगे तो आप रेशो बनाएंगे 3 चीज़ों के दरमियान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाउ मैनी बाइसिकल्स कैन बी मेड बाय 40 पर्सन्स इफ़ दे वर्क 3 hours डेली। अब यहाँ पे भी पर्सन्स भी हैं, बाइसिकल्स भी हैं, आवर्स भी हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जब रेशो बनाएंगे ये किसके दरमियान बनेगी, फर्स्ट आएगी आपके पास बाइसिकल की, नेक्स्ट आपके पास आएगी रेशो किसकी आएगी, पर्सन्स, ठीक है। सेकेंड वन आएगी आपके पास पर्सन्स की, और थर्ड वन जो बनेगी आपके पास वो क्या बन जाएगी, आवर्स में, ठीक है। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें, मैनेजर प्लान करता है 100 बाइसिकल्स, तो 100 लगाएंगे। उसके बाद क्या है, हेल्प ऑफ 25 पर्सन्स, तो 25 पर्सन्स आ गए, वर्किंग 4 hours। सेकेंड स्टेटमेंट देखें, हाउ मैनी बाइसिकल्स, मतलब
बाइसिकल्स आपके पास नहीं हैं। कैन बी मेड बाय 40 पर्सन्स इन 3 आवर्स। अब यहाँ पे देखें, आपने दो नंबर्स के अंदर रेशो लेनी, तो आपको पता तो हम दोनों वैल्यूज़ का कंपैरिजन कर लेते थे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले जो कंपैरिजन करना है, आपने उस वैल्यू का कंपैरिजन करना है जहाँ पर x आता होगा, ठीक है। x का पहले हम यानी बाइसिकल्स का पर्सन्स के साथ कंपैरिजन करेंगे, फिर बाइसिकल का कंपैरिजन करेंगे हम आवर्स के साथ, ठीक है। देखें, अगर हम यहाँ पर आवर्स को स्किप करते हैं तो देखें बाइसिकल्स आपने फाइंड आउट करनी है, पर्सन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़। जब यहाँ पर आदमी ज़्यादा हो रहे हैं तो आपके पास बाइसिकल्स भी क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। यानी क्या आ जाएगी आपके पास, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर आपके पास आदमी ज़्यादा हो रहे हैं तो बाइसिकल्स भी क्या होंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। अब आपने पर्सन्स को स्किप करना है और जो रेशो बनानी है वो बाइसिकल और आवर्स के दरमियान बनानी है, ठीक है। स्किप कर दें, आप समझें आपके पास पर्सन्स है ही नहीं, ठीक है। अब देखें, इसका एरो मैंने ऊपर की तरफ लगाया है, तो आपने क्या देखना है, देखें घंटे कम हो रहे हैं, ठीक है। घंटे कम हो रहे हैं तो बाइसिकल्स भी क्या होंगी आपके पास, कम होंगी, ठीक है। जब घंटे कम हो रहे हैं तो बाइसिकल की प्रोडक्शन भी क्या होगी, कम होगी। इट्स मीन कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो जब मैंने इसका एरो ऊपर की तरफ लगाया है तो मैं यहाँ पे भी एरो क्या करूँगी, ऊपर की तरफ लगाऊंगी डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनाने के लिए, ठीक है। अब जहाँ पर आपके पास x मौजूद होता है वो इक्वल की एक साइड पे रहता है, ठीक है। यहाँ पे x ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय 100। मैं यहाँ से एरोज जहाँ स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट टेल से लेने लगी हूँ, तो आप सारी वैल्यूज़ टेल से लिखेंगे। 40/25। अब इधर क्या आएगा, तीसरी वैल्यू के लिए हम मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। यहाँ पे देखें तीनों आपके पास हैं तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। ये क्या आएगा आपके पास, 3/4, ठीक है। x इधर ही रह जाएगा, 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फोर टाइम 10 इज़ 40, 25 टाइम 4 इज़ 100। ये आपके पास क्या आ जाएगा, साथ आपने लिखना है कि आप किस चीज़ की प्रोडक्शन लिख रहे हो। 120 बाइसिकल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 40 पर्सन्स इन 3 आवर्स, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या थे, आदमी ज़्यादा हो गए थे, घंटे कम हो गए थे, तो बाइसिकल भी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। ये आपके पास क्या बन गई, रेशो बन गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अ फैक्ट्री मेक्स 560 फैंस इन 7 days विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन्स, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगी रेशो, में फैंस, डेज एंड मशीन्स। सबसे पहले लिखेंगे हम फैंस रेशो, डेज रेशो, मशीन, ठीक है। कितने हैं, 560 फैंस हैं, 7 डेज हैं और 20 मशीन्स हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं आपके पास, हाउ मैनी फैंस कैन बी मेड इन, हाउ मैनी था तो x, कैन बी मेड इन 12 days विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन्स। हम उसी तरह से क्या करेंगे, सेंटर वैल्यू स्किप करेंगे। अब रेशो बनानी है हमने फैंस और मशीन्स के दरमियान। पहले मशीन्स देखे कम हो रही हैं तो फैंस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये आपके पास होती है कि अगर आपके पास मशीन कम आती हैं तो आपके पास फ़ैन भी क्या होंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अगर आपके पास दिन ज़्यादा हो रहे हैं तो आपके पास फैंस भी क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेज़ क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो फैंस भी इंक्रीज़ करेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट का मतलब एरो अगर नीचे है तो नीचे, एरो का हेड ऊपर है तो ऊपर। यहाँ एरो हेड हमने नीचे लगाया था तो डेज़ में भी क्या लगेगा, नीचे। अब देखें ये भी तीनों आपके पास क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी। हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं एरो हेड को ऊपर लेने लगी हूँ, उससे आपको एक्स को सॉल्व करने में आसानी होती है। इक्वलिटी आ जाएगी 12/7 मल्टीप्लाइड बाय 18/20। देखिए मैंने सबके एरो हेड्स को ऊपर लिया, एक्स न्यूमिनेटर के अंदर, एक्स एज इट इज़ आ जाएगा।
और यहाँ से 560 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर देखें ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 7 टाइम 1 इज़ 7, 7 टाइम 8 इज़ 56, 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 9 इज़ 18, 12 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 12 एज इट इज़ रहेगा 72। रफक की लाइन आपने लाजमी लगानी है जब हम 72 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टाइम 2 इज़ 4 एंड 2 टाइम 7 इज़ 14, 1 टाइम 2 इज़ 2 एंड 1 टाइम 7 इज़ 7। ऐड करेंगे इसको तो आपके पास x का आंसर क्या आ जाएगा, 864। ये क्या बने हैं आपके पास, फैंस। ठीक है, यही आपके पास आंसर है। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है, अ फैक्ट्री मेक्स 600 सोप्स। एक फैक्ट्री है जो 600 साबुन बनाती है इन 9 डेज विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन्स। आई सोप रेशो डेज रेशो मशीन्स। ठीक है, सोप कितने हैं 600, डेज कितने आ गए 9 और मशीन्स कितनी आ गई 20। नेक्स्ट देखें, हाउ मैनी सोप्स, एक्स आ गया, कैन बी मेड इन 12 डेज विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन्स। इसको स्किप करेंगे, मशीन्स कम हो रही हैं, सोप भी क्या होंगे, कम। अब इनको जब देखेंगे तो देखें यहाँ पे दिन ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब तो साबुन भी ज़्यादा होंगे। डायरेक्ट वेरिएशन के लिए हम क्या करेंगे, सेम एरो लगा देंगे। ये भी उसी तरह से x बाय 600 जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं। 12 बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 18 बाय 20, x एज इट इज़ रह जाएगा। ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल, 2 टाइम 3 इज़ 6 एंड 0, 9 टाइम 2 इज़ 18, 12 टाइम 2 इज़ 24 इंटू 3 30। इसको करेंगे हम तो 0 एज इट इज़, 720 क्या आ जाएंगे आपके पास, सोप्स। यही आपके पास क्या है, आंसर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोगों ने इसको अपनी कॉपीज़ के ऊपर सॉल्व करना है और आप लोगों ने रफ वर्क की लाइन साथ में ज़रूर लगानी है। अगर तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिस तरह से मैंने आपको करना सिखाया हुआ है तो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग रफ वर्क की लाइन लगाएंगे और इसको जो है नीट कॉपीज़ के ऊपर नीटली नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।